नमस्कार। मकर राशि के महानुभावों के लिए एक विशेष चर्चा हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि 29 मार्च 2025 से साढ़े साती समाप्त हो जाएगी, परंतु उसके पहले 4 फरवरी 2025 सामने है, जहाँ से देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्थाओं से निकलकर मार्गी क्रम को प्राप्त कर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना अपने आप में ग्रहीय व्यवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो जो यहाँ साढ़े साती से पहले भी सुखद खबर कही जा सकती है या एक अलग पोजीशन के साथ में रिफ्लेक्शन के बेसिस कहे जा सकते हैं, वो जुपिटर के ही हैं। गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति पंचम भावस्थ क्रम में शुक्र राशि स्थान के साथ में अब यहाँ वक्री अवस्थाओं से निकलकर मार्गी क्रम के साथ में चलायमान रहेंगे। इसका सीधा सीधा अर्थ ये हो जाता है कि देवगुरु पंचम भाव में अपने कारकत्व प्राप्त आधार को हानि नहीं पहुंचाते। स्टॉक मार्केट में आप डिसीजंस ले रहे थे, परंतु 70% वो गलत और 30% वो एक तरह से सही बैठ रहे थे। ये जो रेशियो चेंज होने वाली अप्रोच होती है और जो प्रोबेबिलिटीज़ के साथ में एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए, वो आपके लिए यहाँ बढ़ने की पूरी तैयारी कर रही है। प्रथम दृष्टिगोचर आधार पर इस बात पर आप गौर करते चले जाइएगा। दूसरे क्रम में इस बात को भी अपने भीतर तक निभाव में रखने की आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर रहेंगी कि देवगुरु बृहस्पति जब पंचम भाव में शुक्र राशि स्थान में है तो विद्यार्थी वर्ग एक अलग एकाग्रता के साथ में है। नौकरी पेशा जीवन में आप हैं और जो भटकाव से आप जूझ रहे थे, भाग्य का सहयोग नहीं था, कर्म कर रहे थे उसका फलाफल नहीं था, लोग बारंबार आपके प्रति नकारात्मकता रख रहे थे, आप अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़ ही नहीं पा रहे थे। अब वहाँ पर इस टाइम के जो प्रपोर्शनेट रिफ्लेक्सेस हैं वो काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी के साथ में चल रहे हैं। यानी आप अपनी क्षमताओं के साथ में हैं, आत्मविश्वास के एक अलग सिरे के साथ में है। जो महानुभाव संतान पक्ष की ओर से चिंताओं में चल रहे थे लगातार, उनके लिए भी अब ये टाइम एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस को एस्टेब्लिश करने की पूरी प्रिपरेशन करता चला जाता है। इस बात को बारंबार अपने भीतर तक आत्मसात करके आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। पंचम भावस्थ देवगुरु बृहस्पति है और वो भी शुक्र राशि स्थान में चंद्रमा का नक्षत्र लेकर मार्गी है। आप किसी भी रिलेशन के साथ प्रोफेशनल लाइफ में चले हैं या फिर एजुकेशन की लाइफ से ही किसी संबंध के साथ में चले हैं, अब अपना कामकाज भी करने लगे हैं, घर परिवार को उस संबंध के बारे में सूचित करना है। खुद तो भीतर से पूर्णतया परिपक्व हो चुके, अब घर परिवार को ही इत्तला देनी है। उस लिहाजा इस समय अंतराल को आप अत्यंत व्यवस्थित मानिएगा और जो किसी भी रिश्ते में हामी के साथ में चलते हुए जीवन को नवगूंज जो देनी होती है वो आपके समक्ष रह सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में जो देवगुरु बृहस्पति तीनों ही त्रिकोणों को नियंत्रित किए हुए हैं और मकर राशि के महानुभावों के लिए उनका प्रभाव यहाँ अपने आप में सर्वोत्कृष्ट स्थितियों को बताता है। जल्दबाजी में निर्णय नहीं है, अब भाग्य का सहयोग है, कर्मशील आप भरपूर हैं और इसके साथ ही साथ चलती हुई निरंतरता की प्रक्रिया। हुनर भी व्यक्ति को उसी समय सफलता दिलाता है जब वो निरंतरता के साथ में हो, क्योंकि जब व्यक्ति निरंतर चलेगा और दशाओं का थोड़ा सा भी सहयोग आ जाए तो वो कहाँ से कहाँ व्यक्ति विशेष को पहुँचाने का कार्य करती है। ये ताकत आप अपने साथ बड़ी ही गहराई से संप्रेषित करके चल रहे हैं। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति शुक्र राशि स्थान में एक तरह से द्वादश और पराक्रम भाव का आधिपत्य लेकर है। इसी वजह से ये जो समय है, आप अपने साथ में जैसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण को विकसित करना चाहते हैं, ठहराव चाहिए, बहुत भाग लिए, अच्छा खासा काम भी किया, अच्छा खासा इधर उधर का संघर्ष भी किया, कई बार खुद को उलझाया भी, परंतु आखिरकार जीवन में जो प्राप्त करने की स्थिति होती है वो आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष भी है, जो आपके साथ निरंतर चलायमान होने वाली प्रक्रिया है, जिसको भीतर तक आप बहुत गहराई से अवस्थित करके अपने लिए देखते चले जाइएगा। इसमें कोई भी और नकारात्मकता के भाव आपके लिए सामने निकल कर आने वाले नहीं होते। हायर एजुकेशन के रिफ्लेक्सेस के साथ में भी टाइम पॉजिटिव है। केतु मोक्ष का रंग रहे हैं
और केतु कन्या राशि स्थान में है, बुध के मूल त्रिकोण में है, गुरु से दृष्टिगोचर अवस्थाओं के साथ में है। तो इसी वजह से जो नाम जप की स्थितियाँ होती है उसके साथ में बहुत गहराई से खुद को लेकर चलिएगा। इसके अलावा साढ़े साथी जा रही है, जितना हो सके हनुमंत उपासना के साथ में इस यात्रा को अपने लिए चरमोत्कर्ष में देखना अति व्यवस्थित आयाम भरा क्रम कहा जाएगा, जिसको अपने साथ आप सहज स्वीकारोक्ति में लेकर चलते चले जाइएगा। इस समय की जो सबसे बड़ी परिभाषा आपके समक्ष रहती हुई प्रतीत होती है वो यही कि आप ध्यान की तरफ एकांत के साथ में मन को शांत करने की तरफ जो जाना चाहते हैं वो प्रक्रिया पूरी तरीके से है, जूझने वाली स्थितियां नहीं है, सहज स्वीकारोक्ति के साथ में है। द नोट ऑफ acceptability which resides with the level of positivity reflects within you and with you also। वहीं देवगुरु बृहस्पति जो यहाँ लाभ भावस्थ क्रम को देख रहे हैं, यहाँ द्वितीय त्रिकोण से इनकी यात्रा अंतिम उपचय की है। लाभ में बढ़ोतरी के क्रम पूर्णतया नजर आते हैं। जब पुरुषार्थ की प्रखरता व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ती है और व्यक्ति प्रेजेंटेबल नोट के साथ में चलते हुए खुद को पूरे तरीके से लाभ के सिरों में देखता है, तो फिर वो अटकाव और भटकाव में नहीं होता, किसी भी तरीके की नकारात्मकता के साथ में नहीं होता। उसकी ऊर्जा देखते ही बनती है, और जब व्यक्ति विशेष की ऊर्जा बढ़ती है तो जीवन के साथ में चलायमान उसकी अवस्था और अधिक बेहतर होती चली जाती है। ये प्रभावी आधार और ये प्रभावी क्रमबद्ध सिरे आपके साथ साथ में गतिमान है। ये वो समय है जहाँ पर आपके द्वारा किए गए प्रयास 2025 के अंतिम सिरे में और 2026 के साथ में अपनी जो एक तरह से प्रतिध्वनि होती है उसको रखने वाले होंगे। इसलिए इस समय के कार्य स्पंदन को अपने साथ गहरी अनुभूति से आप लेकर चलने का एक क्रमबद्ध सिरा बनाते चले जाइएगा। ये प्रभाव और ये व्यवहारिक स्तर अपने साथ ज़रूर बनाकर रखें। वहीं देवगुरु बृहस्पति भले ही अपनी नीचस्थ राशि स्थान को 9वीं दृष्टि से देख रहे हों, परंतु चंद्रमा के नक्षत्र के साथ में है, शुक्र राशि स्थान में है। वर्तमान में शुक्र स्वयं उच्चस्थ स्थितियों के साथ में, इसी वजह से जो आत्मविश्वास खोया हुआ था, साढ़े साथी के सतत संघर्ष के साथ में चलती हुई यात्रा में कुछ भी स्पष्ट नहीं था, अब वो स्पष्टता भी है। हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, नियत और निश्चित तौर पर अपने संकल्प शक्ति को बढ़ाकर चलने वाले होंगे। ये जो आप अपने भीतर की उजास लेकर चल रहे हैं, सबसे बड़ी ताकत। कोई भी इंटरव्यू यहाँ वेग अप्रोच में भी सामने आता है, या जो भी लोगों से मुलाकातें हो रही है, आप वहाँ पर बेफिक्री के आलम में बिल्कुल नहीं रहें, बिल्कुल कॉन्शियस होकर चलें। डरना नहीं है, लेकिन जो आत्मविश्वास की दूरी होती है वो प्रत्येक व्यक्ति विशेष के साथ में मिलते हुए रहे। जो हम कई बार एक कंक्लूसिव नोट के साथ में चलते हैं, ये व्यक्ति ऐसा है, ये इसी हिसाब का है, उन सभी से आप दूर रहिएगा। तयशुदा मानक के साथ में जिन भी लोगों से मुलाकात हो रही है, आपका प्रभाव स्वभावगत स्थितियों के साथ उनके समक्ष आता चला जा रहा है। पराक्रम भाव के अधिपति पंचम भाव में है, इसी वजह से आपकी क्षमताओं के आधार पर आपको कोई भी जिम्मेदारी मिल रही है तो ये मत समझिएगा कि यहाँ से रुपए पैसे का फ़ायदा कितना मिला है, डेजिग्नेशन तो उन्होंने दी नहीं है, प्रमोशन की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो दी नहीं, जिम्मेदारी देते चले जा रहे हैं। कई बार व्यक्ति की तासीर को नापा जाता है और उसके ताप को देखा जाता है। वहाँ आप ताप में बिल्कुल नहीं रहें, ठंडक में रहें और ऊर्जा भरी जो गर्माहट है अपने साथ बना कर रखिएगा। हाँ, हम जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं, ये भार नहीं है, ये जीवन के भीतर आ रही नव व्यवस्था है जिसको अपने साथ लेकर चलिएगा। भाइयों के साथ तथा मित्रों के साथ किसी भी कामकाज में है, आगे बढ़ने से पहले जो अभी तक की उलझनें हैं उसको सुलझाना आवश्यक है, और उसके बाद में आगे की यात्रा को देखना आपके लिए अत्यधिक व्यवस्थित क्रमबद्ध सिरा कहा जाएगा। तो ये था मकर राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने वाले क्रम का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।